टीम इंडिया, आपको पता ही है तीसरे टेस्ट मैच में हेडिंगली में क्या चल रहा है। हम 78 पे ऑल आउट हो गए और हम 350 कुछ किलो भी खा चुके हैं और अभी मैच बचा है। मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाई और इस पे अब वीडियो बनाने की जरूरत है क्योंकि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, जब आपके पहले 2 मैचों में रोहित और राहुल इन्होंने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, पर जब भी आपका एंडरसन या उनकी बॉलिंग मिडिल ऑर्डर में घुस जाती है तो कोहली, रहाणे, पुजारा कुछ नहीं कर पाते। तो इन तीनों पर बात जरूर करेंगे, पर पहले कोहली पे बात करते हैं। कोहली पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी लास्ट सेंचुरी कब आई थी? 22 नवंबर 2019 बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में कोलकाता में। उसके बाद से कोई सेंचुरी नहीं आई है। दूसरी तरफ जो रूट हमारे सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं। इस सीरीज में 3 सेंचुरी हो गई है, 500 से ऊपर रन हो गए हैं। जो रूट की तो हम बाद में बात कर सकते हैं और जो रूट ने खूब रन बनाए हैं। इस सीरीज में 500 से ऊपर रन हो चुके हैं और कहते हैं ना अपने करियर की टॉप पीक पे हैं अभी वो। पर कोहली की बात करनी पड़ेगी। कोहली के साथ टेक्निकल डेफिशिएंसी बहुत आ रही है, तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोला कि इंग्लैंड में आप कभी सेटल नहीं हो पाते और आपको अपनी ईगो को जेब में रख के आना होता है और फिर आपको क्रिकेट खेलनी होती है। पर ये चीज़ वो खुद नहीं कर रहे हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता ये बात, पर कोहली थोड़े जिद्दी से लगते हैं। वो एंडरसन को एक ही तरह की डाल दें बॉल, चाहे एंडरसन हो गए चाहे रॉबिन्सन हो गए, और इंग्लैंड उनको जो ट्रैप सेट कर रहा है उसी में फंस रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप, 6ठे स्टंप पे, 7 स्टंप पे ड्राइव मारने जा रहे हैं। जो भी हेडिंगली टेस्ट की पहली पारी में आउट हुए उसमें भी मैं वो नहीं बोलूंगा कि बॉल आगे थी पीछे थी, वो बॉल हाफ बॉल ही थी और मैंने देखा वो बॉल थोड़ी पड़ी और थोड़ी उठी। पहली इनिंग में ऐसा हो रहा था और पहली इनिंग में बैटिंग के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर इंग्लैंड भी ऐसे इतना अच्छा खेल गया और 350 की लीड बना दी। पर कोहली के साथ क्या दिक्कत हो रही है? आउटसाइड ऑफ स्टंप इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा है, 6ठे स्टंप पे, 7 स्टंप पे। पिछले टेस्ट में हम सबको पता है कोहली ने क्या बोला था एंडरसन को कि दिस इज व्हाट ओल्ड एज डज टू यू। पर ओल्ड एज में भी कोहली एंडरसन से आउट हो रहे हैं और एंडरसन स्टिल हैज विराट कोहलीज नंबर इन दिस एज ऑल्सो। तो कोहली के लिए ये शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं कि बैट फेस सबका नहीं आता, सबका बैट फेस आता है, पर ये बैट फेस 2 साल तक चल गया है। और हमारे मैच से पहले बात करते हैं कि कोहली की सेंचुरी आ रही है, पर इस सीरीज में मुझे नहीं लगता कोहली की कोई सेंचुरी आएगी। ये सीरीज के बाद उनको काम करना पड़ेगा और आईपीएल में देखना पड़ेगा उनका कैसा रहता है। फिर वर्ल्ड कप भी है, तो इंडियन टीम का कैप्टन इस फॉर्म में वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मैं उनका बताता हूँ थोड़ा उनका सेटअप कैसे होता है। उनकी पहले टेस्ट की पहली पारी देखिए, पहली बॉल पे आते हैं, वाइड आउटसाइड जो स्टंप, 6ठे 7 स्टंप की बॉल थी वो, पर ईगो पे लेते अपनी, लगता है कवर ड्राइव खेलूंगा, पुश कर दूंगा हल्का सा, पर नहीं, बटलर को कैच दे बैठते हैं। एंडरसन की पहली बॉल पे एंडरसन 1 कोहली 0। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उनकी बैटिंग नहीं आई। फिर दूसरे टेस्ट की पहली पारी में लॉर्ड्स में रॉबिन्सन आते हैं, उनको वाइड डालते हैं थोड़ा आउटसाइड जो स्टंप, 5वें 6ठे स्टंप पे। फिर वही दिक्कत आपने देखा होगा, रोहित राहुल वो बॉल छोड़ देते, पर नहीं, इनको जाना है। ये बोलते जरूर हैं कि ईगो को अपनी जेब में रख के आओ, ये वो, पर जिद्दी है, चले जाते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए यार, उन्होंने 241 जो बनाए थे सिडनी में, उन्होंने एक कवर ड्राइव नहीं मारी थी। उन्होंने बाहर आके बोला भी, पता नहीं किससे बोला था, उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि मैंने क्या किया आज? उन्होंने पूछा कि हाँ क्या किया आपने, तो उन्होंने बोला कि मैंने आज एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी। तो ये महान बैट्समैन की निशानी होती है कि आप 241 रन मार जाए, 2-2.5 दिन बैटिंग कर लें और कोई आप कवर ड्राइव ना मारे। तो ये सचिन तेंदुलकर द ग्रेट थे। उनके भी रन नहीं आ रहे थे 2007 में, 2008 में, पर 2008 से 2011 तक सचिन ने खूब रन बनाए। 2011 में वो शायद हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। तो ये एक वर्चस्व था सचिन तेंदुलकर का। और विराट कोहली का भी वो है, 1700 जो बैट्समैन बना चुका हो और 2019 में 1700 कंप्लीट कर लिए थे जब उनकी उम्र थी मात्र 30 साल। तो उस टाइम पे अगर कोई 1700 बना रहा है तो उस खिलाड़ी में क्लास अलग होगी। पर 2 साल ऐसे निकल गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोविड के चलते भी और उनकी फॉर्म भी। उनका जो एवरेज है पिछले 2 साल में कुछ 22, 23, 24 का, या अब तो उससे भी कम हो चुका है इस सीरीज के बाद। दूसरी तरफ जो रूट वो अलग ही पन्ने लिख रहे हैं अपने इतिहास में, तो कोहली को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी आती है, सैम करन, वो तो बहुत ही वाइड बॉल थी, कमिट करके ज्यादा बाहर चले गए और फिर एज दे बैठे। और सबसे बड़ी बात, मैं तो कोई नहीं होता विराट कोहली को बताने वाला कि उनको कैसे खेलना है, मैं क्या उनको कोई भी नहीं बता सकता, पर उनको खुद समझना पड़ेगा, उनको खुद देखना पड़ेगा। और सैम करन ने भी वही किया, उनको बाहर डाली हो तो काफी बाहर थी, 7वें 8वें स्टंप पे थी, फिर उनको मार गए और फिर एज दे बैठे जॉर्ज बटलर को। तो विराट कोहली के साथ यही हो रहा है। इस मैच में भी पहली पारी में अच्छी खासी बॉल थी और उनको लगा होगा कि ड्राइव मारने वाली बॉल है, पर नहीं, एंडरसन और ये हेडिंगली की बिस्ती पहले दिन की, वो उनको रास नहीं आई और एंडरसन ने उनका विकेट फिर लिया। सिंपल सी बात है,
एंडरसन यहाँ पे है और इस फ्रेम के लिए बाहर है। इतने तगड़े खेल रहे हैं एंडरसन, और एंडरसन का मुकाबला कहीं नहीं है। एंडरसन ने हर जगह जाके विकेट लिए। इंडिया में उनको थोड़ा वो करा जाता है कि इंडिया में उनके विकेट्स नहीं है, पर एंडरसन जैसा बॉलर इस सदी में क्या किसी भी सदी में पैदा नहीं हुआ। डेल स्टेन होगा, एंडरसन होगा, ये एक अलग ही दर्जे के बॉलर से, और स्टुअर्ट ब्रॉड भी। तो कोहली को इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। उनको देखना उनका सर ना गिरे, और जो बाहर की बॉल है उसके लिए जाए ना। अगर एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी की निशानी ये होती है, ठीक है अभी आपकी टीम पीछे लगी है, 350 रन की लीड है और अभी भी 2 विकेट बचे हैं उनके, तो देखते कितने की लीड ले पाए हो। पर इंडिया को फाइट बैक करना पड़ेगा, और विराट कोहली जितने बड़े खिलाड़ी हैं उनको दिखाना पड़ेगा। पर एक होता है ना, एक तो टेक्निकली दिख रहे हैं कि टेक्निकली उनको दिक्कत आ रही है, और थोड़े दिमाग से भी दिख रहे हैं कि मेंटली भी वो जोन में नहीं है। पुजारा बिल्कुल मेंटली जोन में नहीं है। रहाणे फिर भी लगता है ठीक है, पर रहाणे के साथ भी दिक्कतें हैं। पर पुजारा के शायद टाइम आ रहा है, हो सकता है अगले मैच में आपको 3 नंबर पे कोई और देखें, मयंक अग्रवाल देखें शायद। पर विराट कोहली को इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए विराट कोहली तो हमें पता है सबसे बड़े बैट्समैन है, और उनकी जगह पे तो कोई सवाल निशान है नहीं, पर उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वरना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। हमारे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसा लगता है वॉकिंग विकेट है। 3 नंबर पर उजाड़ते हैं, ऐसा लगता है वॉकिंग विकेट है। उनको बुलाते हैं, उनको बाहर बॉल डालते हैं, कहते हैं ना, मैं बताता हूँ कैसे। बॉक्स के कोने से आते हैं, बॉल डालते हैं, अंदर डालते हैं, हल्की सी पड़ के बाहर जाती है, और पुजारा हर बार ऐसे दे बैठते हैं, और हर बार पागलों की तरह सब बोल देते हैं कि अनप्लेबल बॉल, अनप्लेबल बॉल। कोई भी बॉल अनप्लेबल नहीं होती, बैट्समैन टू बैट्समैन डिपेंड करता है। उसी बॉल पे कोई अच्छे से डक कर देता है, और उसी बॉल पे कोई आउट हो जाता है, तो यही अंतर रहता है। तो इस वीडियो में इतनी बात रही कोहली के बारे में, और भी वीडियोस में लाता रहूंगा, और भी चीज़ें बताता रहूंगा, और हम एनालाइज करते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और वर्ल्ड कप और IPL आने वाला है, उस पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जय हिंद।